अस्सलाम वालेकुम। 610 साइकोलॉजी जीडीपी सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उसकी जो मुश्किल टर्म्स हैं उनके साथ हम फेमिलियराइज हो जाएं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि डोपामाइन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, दिमाग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी मतलब दिमाग से लेके इन्फॉर्मेशन पाँव के नाखून तक जो जाती है वो सारी हमारा वो नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है, ठीक है। तो डोपामाइन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। मतलब ये हेल्प करता है कि इन्फॉर्मेशन को उस पॉइंट तक पहुंचाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अभी एक रिसर्च जो है उसने ये साबित किया है कि ये जो हमारी हाइपर एक्टिविटी और शिज़ोफ्रेनिया जो होती है, इसको शिज़ोफ्रेनी भी बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप जो भी इसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है प्रोडक्शन जो है, एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर ये डोपामाइन की हो जाए तो ये दो बीमारियां जो ऊपर हैं, हाइपर एक्टिविटी और शिज़ोफ्रेनिया जो है, इसका मरीज़ इंसान बन सकता है। तो आपने बताना है कि क्या ये ठीक है। इसकी अगर हम टोटली प्रोडक्शन बंद कर दें, हमारे दिमाग के अंदर ये पैदा ही ना हो, तो अभी इसका सोल्यूशन ये है। अगर एक लफ्ज़ में बताऊं तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, ठीक है। मगर हमने नहीं तो हम नहीं लिख सकते, मगर हम इसके ऊपर जो है काफ़ी जो है अभी इंशाल्लाह जो लॉजिक्स हैं वो हम बयान करेंगे। तो इन माई ओपिनियन ब्लॉकिंग ऑफ डोपामाइन विल नॉट बी फाइन सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है, अगर शिज़ोफ्रेनिया हो रहा है इंसान को, तो इसको ख़त्म नहीं कर दिया जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो डोपामाइन क्या है, हाइपर एक्टिविटी क्या है, शिज़ोफ्रेनिया क्या है, ताकि हमारी जो अगर हमने बनानी है जीडीपी बनानी है तो हमारी कुछ वो उसकी वेटेज तो आ जाए। ऐसे तो हम दो वर्ड्स में तो नहीं ना लिख सकते। तो हम थोड़ा सा इनको जो है ना एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है। आपने मतलब इस तरह के वर्ड्स चूज़ करने हैं ताकि जो है इम्प्रेशन ऐसा जाए कि आप जो है इसको और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखें, हाइपर एक्टिविटी एंड शिज़ोफ्रेनिया, ये जो दो बीमारियां हैं जो कि डोपामाइन की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से होती हैं। ये क्या चीज़ें हैं? हाइपर एक्टिविटी होती है कि आपका दिमाग जो है, आपका रिस्पांस जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है। आपका तो नहीं, मतलब जो इसके जो हो जाते हैं हाइपर एक्टिविटी के, अगर पेशेंट बन जाए उनको नहीं पता चलता, वो बाद में सोचते हैं, काम करने के बाद सोचते हैं। उनसे चुप भी नहीं रहा जा सकता, मतलब वो एक्सेसिव टॉक करते हैं या वो ऐसा मतलब कि हाथ चलाकी कर देते हैं, बगैर सोचे समझे वो ऐसा एक्शन ले लेते हैं जो बाद में वो जो है उनको पछतावे का जो बाइस बनता है, ठीक है। ये हाइपर एक्टिविटी होती है, दिमाग बगैर सोचे समझे कोई भी काम कर देते हैं। और दूसरा जो है शिज़ोफ्रेनिया, इसमें आपने देखा होगा कि जो मरीज़ जिनको हम हमारी हमारी ज़ुबान में जिनको पागल कहा जाता है, होते तो वो पागल नहीं है, मगर उनको हमारे हमारे हिसाब से उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एबनॉर्मल होती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन से उनकी एक्टिविटीज़ हट के होती हैं। उनको नहीं पता होता कि हमारे सामने कौन खड़ा है, ठीक है। बस उनको नहीं पता होता है हमने कुछ पहनना है कि नहीं पहनना, ठीक है। तो बात यह है कि जो अगर आप इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो नर्वस सिस्टम जो है आपका, मतलब जो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है दिमाग से जिस्म के हर पार्ट तक, वो इम्पेयर होगी। वो क्या होगा, रिस्पॉन्स जो है लेट होगा। आपके दिमाग ने तो जो इधर से पीछे से पैगाम भेज दिए कि आप अपने पैगाम भेज दिए कि आप फ़लाँ एक्टिविटी करें, मगर हमारा जिस्म रिस्पॉन्स नहीं करता उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि आपका जो है डोपामाइन की जो है आपने उसकी प्रोडक्शन रोक दी थी या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कम हो गई, तो फिर ये वाले प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन इन ब्रेन, एक जो है ये डिज़ीज़ जो है, ये मैं अभी जो बता रहा था ना आपको, ये पार्किंसन डिज़ीज़ है। मतलब ये एजड बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं या जो मिडिल एज्ड लोग होते हैं, उनके अंदर ये वाली बीमारी आ जाती है कि उनको जो है उनका दिमाग ने तो पैगाम भेज दिए कि आप जो है फ़लाँ एक्टिविटी कर लें, मगर उसकी बॉडी जो है इंसान की वो रिस्पॉन्ड नहीं करती अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये जो पीछे मैंने डिज़ीज़ का जिक्र किया वो पार्किंसन डिज़ीज़ थी, ठीक है। आप भी इसके ऊपर सर्च करके अपने वर्ड्स में कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी जीडीपी की कुछ वेटेज बनानी है, ऐसे जो है 4 वर्ड की लिख के हम नहीं दे सकते। वाकई लिखना भी यही है कि आप इनको थोड़ा एक्सप्लोर कर दें जो आपकी टर्म्स हैं। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये जो है पार्किंसन डिज़ीज़ के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की हुई।
इम्प्रेसाइज मूवमेंट्स होती हैं, मतलब आपका दिल तो कुछ और कर रहा होता है, मतलब हाथ आपका इधर आप उसको हिलाना चाहते हैं, वो जो है उसका रिस्पांस जो है टोटली शायद ऑपोजिट हो। ठीक है, तो मतलब अपने दिमाग ने तो सिग्नल दे दिया था, मगर हाथ पाँव जिस्म उसका जो है करेक्टली काम नहीं करता। इस डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिज़ीज़। ओके, तो क्या फिर सलूशन होना चाहिए? हम जो है उसकी प्रोडक्शन भी टोटली बंद नहीं कर सकते। अगर उसकी प्रोडक्शन हो रही है ब्रेन के अंदर, तो वो जो है हाइपर एक्टिविटी और शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बन रही है। तो इसका कोई सलूशन भी तो होना चाहिए जो इसको डोपामाइन की जो प्रोडक्शन हो रही है उसको लिमिट के अंदर रखे। इसका बिल्कुल सलूशन है। ठीक है, जैसे आप देखा होगा आपने, शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको आप, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप अपनी शुगर जो है उसको ऐसे ही मेंटेन रख सकते हैं कि एक तो आप एक्सरसाइज लें, साथ में क्या करें, आप डाइट जो है उस तरह की रखें जिसमें शुगर की कम से कम मिकदार हो। इसी तरह इसी में भी जो है डोपामाइन की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए, इन चेक रखने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं इनको आप अप्लाई करें। जैसे कि ये वाली एक्टिविटी, ये देखें, ये ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो है इस डिसऑर्डर को बोलते हैं। ये जो डोपामाइन कम ज़्यादा हो जाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वही वाला डिसऑर्डर आ जाता है। हमारा बॉडी जो है उसके अंदर या ज़्यादा हो जाती है उसकी डोपामाइन की मिकदार, या कम हो जाती है। ओके, तो इसको कैसे कम किया जाता है, इन चेक कैसे रखा जा सकता है, वो इसकी ये जो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ नया करने की सोचें। दिमाग जब आपका जो है डाइवर्ट रहेगा तो आप कुछ जो है शायद जो है आपका जो किसी और जगह पे एनर्जी वेस्ट होनी थी वो आपने किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने में लगा दी। सही, मेक अ लिस्ट ऑफ स्मॉल टास्क एंड कंप्लीट देम। ये भी दिमाग को जो दिमाग का घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है उसको काबू में रखने के लिए भी एक अच्छा टिप है। लिसन टू द म्यूज़िक एंड एंजॉय, ये भी हो सकता है किसी का मशगला इसको। और एक्सरसाइज रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी आपके दिमाग को जो है फिट रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो ये है मेरी ओपिनियन के मुताबिक, प्रोडक्शन आप नहीं रोकनी चाहिए आपको, बल्कि इसको आप शिज़ोफ्रेनिया और हाइपर एक्टिविटी को जो है इन चेक रख सकते हैं बाय मेंटेनिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन आवर बॉडी। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर GDB, होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो, क्योंकि ये ऐसी बुक है कि इसके ऊपर हम खुद तो नहीं लिख सकते, आप इंटरनेट से हेल्प लें, उनको अपने वर्ड्स में लिखिए, और अगर कुछ इसमें से समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।